तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं इस मैथ्स को। ठीक है, जस्ट वेट। इतना ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, this is the question and we have to make it now, this one. So be ready everyone, get ready. Okay, now start. Okay, just a minute. Here is 11 minus 5। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है ये। बहुत ही सिंपल मैथ है और ये किसका फॉर्मूला आता है? बॉडमास। किसका फॉर्मूला पे आता है? BODMAS। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइडेड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ये फार्मूला से हम लोग का ये मैथ्स तैयार होता है, राइट। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या है, एक सिंपल याद रखना, V बॉडमास होता है। V पर क्या होता है, उसको विन कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? विन कूलम। ऐसे हम लोग इसको बार कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो सबसे पहले हम इस बार का काम करेंगे, ठीक है, मतलब इस विन कूलम का काम करेंगे। तो हम लोग का क्या 11 - 5 है, तो 11 - 5 को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन बॉडमास के हिसाब से ऐसा सही नहीं है। लेकिन हम लोग बॉडमास के हिसाब से ऐसा सही नहीं है। बॉडमास के हिसाब से सबसे पहले इसको तोड़ना चाहिए। किसको? इसको तोड़ना चाहिए। लेकिन हम लोग किसका मैथ कर रहे हैं? नवोदय का कर रहे हैं, है ना। तो नवोदय का अगर मैथ्स करेंगे हम लोग, तो हमें उतना वक्त रहेगा, तो हम लोग स्पीड करेंगे। इसको 11 से 5 जाएगा तो कितना होगा? 6। इस 12 को 12 ही रहने देते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। ये 13 का 13 ही हो गया, ये 18 का 18 हो गया। देखो 11 से 5 जाएगा कितना होगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा लिख दिए। कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक्स। अब देखो ये जो 12 है, अब हम लोग किसका काम करेंगे? इसका काम करेंगे। तो बोलो 18 से 6 जाएगा तो कितना होगा? 18 से 6 जाएगा तो 12 होगा। कितना होगा? 12। अब ये देखो, ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, तो इस ब्रैकेट को हम लोग लिख सकते हैं। इसको करली ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम लोग थर्ड ब्रैकेट कहते हैं। अब 12 12 24 1 क्या कितना हो गया? 25। तो 25 को 12 से जोड़ेंगे तो 5 2 7 2 1 3, इतना ही ना होगा। तो 37 को 6 से गुना करके देख लेते हैं कितना होगा। 6 7 जा 42, 222। कितना आंसर है? हाँ, समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसको मैं बनाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिससे आप 50 नंबर आप क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखो किस तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में बताया गया है, एक आयताकार टैंकी का आधार का क्षेत्रफल। आई प्लीज़ कोई मत लिखो, एवरीवन प्लीज़ स्टॉप योर राइटिंग। और देखो ध्यान से क्या है क्वेश्चन, ठीक है। एक आयताकार टैंकी का आधार का क्षेत्रफल, मतलब एक टैंकी है, इस टाइप का क्या है? एक टैंकी है। समझ में आ रहा है? इस टाइप का क्या है? एक टैंकी है। तो ये टैंकी है, टैंकी में क्या है? ये इसका आधार है, जो ब्लैक पोर्शन में शेडेड कर दिया हो, ये इसका क्या है? आधार है। तो ये इसका क्या है? आधार है। तो आधार में क्या होता है? ये आधार क्या है? एक आयत है। ध्यान से समझना, ये आधार क्या है? एक आयत। और आयत में क्या होता है? आयत में क्या होता है? लंबाई गुना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जोर से बोलो। ग्रेट, और ज़्यादा मत बोलो। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो बोल रहा है आयत का जो पानी का टैंकी का आधार का क्षेत्रफल है, ये आयत है। तो इसमें क्या छिपा है? लंबाई गुना चौड़ाई छिपा है कि नहीं? मतलब लंबाई गुना चौड़ाई इसमें छिपा है। यस और नॉट?
मतलब इसमें लंबाई भी है चौड़ाई की, लंबाई गुना चौड़ाई मतलब इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और मतलब क्या, ये एक घनाभ है, तो घनाभ में क्या होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। होता है कि नहीं होता है? तो आयतन में क्या होता है, लेकिन बोल रहा है कि हम लोग का आयतन तो दे दिया इतना मीटर क्यूब, और इसमें क्या है, तो इसका एच निकालना है। क्या निकालना है, इसका एच निकालना है, इसका ऊंचाई निकालना है, मतलब इसका गहराई निकालना है, टैंक की गहराई। आयतन मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉल्यूम। बात समझना कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, टैंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है। मान के चलो ये कांच का एक टैंकी है, तो इसमें क्या पानी रहेगा कि नहीं रहेगा? ये अगर लोहे का टैंक है तो पर भी पानी रहेगा, सीमेंट का है तो पर पानी रहेगा, प्लास्टिक का है तो पर भी रहेगा चाहे छेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बात ये यहाँ पर है कि इसमें पानी है। क्या इसमें पानी है? अब मैं मत कह देना कि मेरा नानी भी है साथ में, नहीं तो मर जाएगी डूब के, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें पानी है। तो सिंपल सा बात है कि अगर मुझे क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। आयतन क्या दिया गया है, आयतन। तो ये जो आयतन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टैंकी का आयतन, टैंकी का आयतन 3.6 मीटर क्यूब, यही ना है। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि 6 पॉइंट ये मीटर क्यूब है कि नहीं। तो ये बात समझ के रखो कि इसमें जो है एल गुना बी है कि नहीं। अब देखो चीज़ समझने वाली बात है कि तो यहाँ पर टैंकी का आयतन मतलब क्या, टैंकी का आयतन मतलब क्या, सिंपल सा बात समझो कि एल गुना बी गुना एच होता है कि नहीं, टैंकी का आयतन होता है कि नहीं। अच्छा, अब ये थोड़ा इधर करके लिखते हैं ताकि जगह बचे। और ये 3.6 ये क्या है, ये मीटर है, मीटर क्यूब। मतलब यहाँ पर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, 3 को मीटर है कि नहीं, मीटर क्यूब मतलब 3 को मीटर है, राइट। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि नहीं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। होता है कि नहीं होता है, होता है। सिंपल सा तरीका। अब एक सिंपल सा तरीका मुझे बताओ कि एल गुना बी मतलब आयत का क्षेत्रफल, एल गुना बी कितना है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के एल गुना बी के बदला हम 4500 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं 4500 और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, लिख सकते हैं कि नहीं। ओह सॉरी, और इसके बाद देखो एच को लिख सकते हैं, एच को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो ये 3.6 है, 3.6 है, 6 है कि नहीं। अच्छा, हम लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं। इधर जगह ज़्यादा नहीं है इसलिए नीचे लिख दे रहा हूँ, गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 बराबर 100। अब मैंने सेंटीमीटर में क्यों किया, क्योंकि एक दूसरे को सेंटीमीटर में ही नहीं काटेगा, ये मीटर को सेंटीमीटर में नहीं काट सकता। हम लोग दोनों एक दूसरे को सेंटीमीटर को ही काट सकता है कि नहीं। हाँ, अब तुम पानी के साथ पानी मिलाओगे तभी समझ में नहीं आएगा। अब पानी के साथ मान के चलो दूध मिला दोगे तो वो सफ़ेद होगा कि नहीं, ठीक है। तो अलग टाइप का हो जा रहा है, लेकिन पानी के साथ दूध मिल जाता है, ऐसा बात नहीं है लेकिन बात समझ लो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है कि नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है कि हम लोग जानते हैं जब इक्वल रहता है तो एक दूसरे को काटता है कि नहीं। तो ऐसे कुत्ते के साथ नहीं काटता है मतलब सिर्फ काटता है। तो देखो ये 100 है, ये 100 कट गया और ये 2 शून्य कट जाएगा कि नहीं। 100 के अंदर 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया कि नहीं, 20 कट गया। अच्छा, मान के चलो ये सेंटीमीटर को काट दिया। हाँ, ये सेंटीमीटर क्या किया, इस सेंटीमीटर को काट दिया कि नहीं। तो इधर मेरा क्या बचा, सिर्फ 45 बचा गुना मेरा एच बचा, और इधर क्या बचा मेरा, सिंपल से एक आइडिया देख लो कि मेरा 100 बचा
और सिर्फ बचा 100 सेंटीमीटर बचा, बचा कि नहीं बचा? लेकिन और एक चीज़ बचा है 3.6। तो 3.6 है, इस पॉइंट को हटाया तो हमको क्या मिला? 10 मिला, मिला कि नहीं? अच्छा, इस 10 को काट दिए। अब 45 के बदले हम लोग लिख सकते हैं, एक बात समझो, 45 के बदले हम लोग लिख सकते हैं अच्छा 45 के बदले लिख सकते हैं 9 5 जा 45, वही ना है, 9 5 जा 45 लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं। तो हम लोग 45 लिखते हैं। अब देखो 9 5 जा कितना हुआ? 45 गुना एच लिख सकते हैं। इधर क्या बचा? सिर्फ 10 बचा। इधर क्या बचा? 100 सेंटीमीटर बचा। और इधर क्या बचा? अच्छा 9 4 जा 36 होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अब देखो सिंपल एक तरीका बताओ मुझे, ये 9 कट जाएगा। अच्छा 5 2 जा 10 कट जाएगा, कट गया। इधर कुछ बचा? नहीं बचा। अब देखो 2 गुना 4, एनी क्वेश्चन? तो देखो यहाँ पर क्या बचा? 8 बचा। 2 गुना 4 कितना होता है? 8। और इधर 2 गो 0, तो ये इतना सेंटीमीटर। अच्छा तो क्या एक सिंपल सा बात बताओ कि 800 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 100 सेंटीमीटर। तो 8 गुना 100 सेंटीमीटर क्या हुआ? 1 मीटर। तो बराबर क्या होगा? 8 मीटर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो इसको हम लोग h बराबर लिख सकते हैं 8 मीटर। तो इसका गहराई क्या हो गया? 8 मीटर। क्या ये आंसर है? बोलो, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? लॉक हुआ कि नहीं? अब देखो हम लोग 51 मैथ्स को करेंगे। 51 मैथ्स को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, तो 51 मैथ्स को हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो इस मैथ्स को समझते हैं। 51 मैथ्स को बहुत ही आसान मैथ्स है और ये मैथ्स 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन समझने वाली बात है। तो देखो एक बस है, वो प्रातः 9 बजे निकलती है और शाम को 4:20 को क्या? शाम को 4:20 को क्या होती है? पहुंचती है। कहाँ पर? चंडीगढ़। का चंडीगढ़ बस शाम को पहुंचती है 4:20 पर। ठीक है। तो उसका यात्रा में लगा समय, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या 4:20 से डायरेक्ट 9:10 घटा देंगे? 4:20 से क्या 9:10 डायरेक्ट घटा देंगे? नहीं घटाएंगे। इसके लिए एक तरीका होता है। क्या घटाएंगे? सबसे पहले हम लोग 12 बजे से क्या करेंगे? हम लोग घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 12 बजे से हम लोग घटाएंगे। किसको घटाएंगे? 9:10 को घटाएंगे। ठीक है, दोपहर 12 बजे से। लेकिन दोपहर 12 को अगर घटाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये 0 मतलब 100 हो जाएगा। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 11:60 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 बज रहा मतलब क्या? 11 बज गया तो 11 घंटा तो हो ही रहा है, और 60 मिनट मतलब क्या हो रहा है? 12 घंटा। तो इसलिए पूरे 12 बजे को क्या लिखेंगे? 11 घंटे 60 मिनट, 11:60। ठीक है। अब देखो क्या है कि अब हम लोग क्या 11:60 से हम लोग 9:20 को घटा रहे हैं। किसको घटा रहे हैं? 9:20 को घटा रहे हैं। तो हम लोग का सिंपल सा एक तरीका याद, 9:10 को घटा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? तो देखो ये 0, ये 5 और 9 2 11, तो 2:50 हो रहा है। 2:50। देखो 12 बजने के बाद फिर 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 4 घंटा हो गया। तो 4 घंटा 20 मिनट, तो 4 घंटा 20 मिनट मतलब ये 4:20। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 2 7, ये 4 2 6। लेकिन क्या इसको हम लोग 70 को लिख सकते हैं? 60 + 10 लिख सकते हैं। तो ये इसको 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो ये इसको 1 घंटा दे रहा है, तो ये 7 घंटा 10 मिनट। तो उसको कितना लग रहा है? 7 hours 10 minutes। ठीक है, इसको लग रहा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 hours and 10 minutes। समझ में आया? तो ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा
आंसर। कोई क्वेश्चन किसी कोई प्रकार का समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन जो है 56, तो 56 में देखो आप लोग को मैं ये दिखा दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। सॉरी ब्लर हो गया, ये हो जाएगा आपका ठीक। हाँ दिख रहा है आपको 56। देखो एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की औसत चाल क्या है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, और ये नवोदय वाले के लिए तो जस्ट क्या एक मतलब चुटकियों का खेल है, फिर भी ओके ठीक है। तो देखो S बराबर क्या होता है, D/T होता है कि नहीं। इसका स्पीड निकालना है, दूरी दे दिया गया, एक बस है जो चल रहा है 400 किलोमीटर और इतना घंटा लगा, तो इसका क्या, ये मैथ अगर नहीं कर पाए तो एक काम करना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर के आ जाना। तो देखो 400 किलोमीटर जो है, और ये क्या हो गया, ये मेरा 8 हो गया, तो 8 5 जा कितना होता है 40 होता है कि नहीं, ये शून्य आ गया। तो ऊपर क्या है किलोमीटर, नीचे क्या है आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा आंसर। कोई समझ में आया? सब समस्या प्रॉब्लम समस्या कोई इसको बनाने में? दिस इज़ वेरी आसान, मतलब दैट मीन्स दिस इज़ वेरी इजी। ओके देखो 57 नंबर जो क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो यहाँ पर, ये क्वेश्चन को मैं अब समझाता हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना? ओके 57 नंबर, हाँ फिर से दिखा देता हूँ, मुझे कंफ्यूज हुआ कि सही से दिखे कि नहीं, ठीक है। ओके अब देखो 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही आसान मैथ है लेकिन समझने वाली बात है। यहाँ पर एक ट्रिक काम करता है तो ट्रिक क्या काम करता है, सिंपल सा तरीका है कि अगर हम लोग का क्या होता है, कोई लगा दिया है क्या उसको, खोल का वेट, देखो ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने दिखा दिया आप लोग को, आप मैथ को समझो, मैथ्स को समझो। क्या बताया जा रहा है कि एक जो, हाँ वेट, क्या है कि एक व्यक्ति 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करता है। एक व्यक्ति है, मान के चलो एक व्यक्ति है और 7:30 बजे चलना आरंभ करता है, उसका स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, उसका स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। उसको अपोजिट साइड से एक व्यक्ति आ रहा है, उसका स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। मान के चलो इसका बीच का दूरी है 25 किलोमीटर, इसका बीच का दूरी है 25 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि कितने बजे वो आपस में मिलेंगे। तो वो लोग 7:30 बजे क्या हुआ था, ध्यान से समझना, डोंट टच दिस, ओके ओके, ध्यान समझना कि 7:30 बजे निकले थे, इधर से ये भी 7:30 बजे निकले थे, ये भी 7:30 बजे निकले थे। अब दोनों अपने स्पीड से आ रहा है, ये 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आ रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आ रहा है, मतलब क्या 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर जा पा रहा है, 1 घंटे में ये 6 किलोमीटर जा पा रहा है। तो मान के चलो कि दोनों आपस में कब मिलेंगे, दोनों आपस में कब मिलेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जब हम लोग का देखो अपोजिट साइड में होता है, चलता है, तो स्पीड हम लोग क्या है जुड़ जाता है, स्पीड हम लोग का क्या होता है जुड़ जाता है। लेकिन अगर सापेक्ष में चलता है, एक ही दिशा में चलता है, तो स्पीड हम लोग का क्या होता है घट जाता है। समझ में आया? स्पीड हम लोग का घट जाता है। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसको समझाते हैं, देखो ध्यान से देखना, हाँ डिस्टर्ब मत होना प्लीज़। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका स्पीड मेरा क्या हो जा रहा है, देखो इसका स्पीड मेरा जुड़ जा रहा है। तो इसका स्पीड कितना हो गया अभी 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब हम लोग का फॉर्मूला है टोटल एस बराबर कितना होता है D/T होता है कि नहीं। लेकिन हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, हमें दूरी निकालना है। तो हम लोग का स्पीड तो दे दिया गया है, स्पीड क्या दे दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। दूरी हम लोग का दे दिया गया है 50 किलोमीटर है। तो हम लोग का क्या टाइम निकालना है कि नहीं। तो टाइम को हम इधर भेज दे रहे हैं, टाइम को हम इधर भेज दे रहे हैं।
तो 25 क्या हो गया, किलोमीटर हो गया, और नीचे हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना। अब देखो सिंपल सा हिसाब देखो, ये आवर क्या है, नीचे है, ये आवर क्या है, नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये किलोमीटर नीचे है, तो किलोमीटर किलोमीटर का जो कट गया तो बचा क्या, आवर बचा। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं 2/10 आवर बराबर कितना, 60 मिनट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। सिंपल सा हिसाब देखो, ये 0 0 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखना कि 25 गुना 6 कितना, 6 25 150 होता है। क्या होता है? 6 25 को गुना करेंगे तो 150 मिनट होगा। कितना होगा? 150 मिनट। अच्छा 150 मिनट बराबर कितना होता है? 2 आवर 30 मिनट्स होता है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, देखो यहाँ पर समझाते हैं। देखो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो क्या नहीं, तो हम लोग 60 को 150 से भागा दे देंगे, तो 60 दूनी कितना हो गया, 120। कितना हो गया? 120। तो कितना बचा? 30 बचा। देखो ध्यान से देखो, 30 बचा कि नहीं बचा? इधर 0 से इधर 5 से 3, हाँ क्या 30 बचा। तो 60 मतलब क्या, एक प्रकार से देखा जाए तो 60 + 60 कितना होता है, 120 होता है कि नहीं। तो मतलब 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है। 60 + 60 120, और 120 + 30, 120 + 30। तो देखो दिख रहा है कैमरा में ये, हाँ ओके। तो 60 + 60 20, 102 घंटा हो गया, और 30 मिनट। इसको तो घंटा नहीं लिख सकता ना, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट। क्या लिखेंगे? 2 घंटा 30 मिनट। समझ में आया? तो ये 2 घंटा 30 मिनट हो गया। तो सिंपल सा हिसाब है, वो अगर 7:30 बजे निकला है, वो अगर 7:30 बजे निकला है, अब उसके साथ अगर मैं 2 घंटा 30 मिनट ऐड कर दूँ तो क्या वो 10 बज रहा है कि, सॉरी हाँ, तो ये कितना बजेगा, हाँ 10 बजेगा। अरे 7:30 से सिंपल सा हिसाब है, यहाँ पे दिख रहा है देखो 7:30 है, और इधर 2.30 है, तो इसको जोड़ेंगे 30 क्या हो गया, 60 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 2 9। तो ये क्या है, 1 घंटा है कि नहीं, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो ये क्या हो गया 10। तो वो प्रातः 10 बजे कहा, प्रातः 10 बजे आपस में मिल जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कितने बजे आपस में मिलेंगे, तो प्रातः 10 बजे आपस में मिलेंगे, हाँ या ना। किसी को समझ में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? श्योर? आंसर क्या है, 10 बजे है, 10:30 बजे है? देखो सरल करें, ठीक है। 25 टू द पावर हाफ, और ये क्या है 64 का हाफ, 36 का हाफ। इस मैथ को कैसे सरल करना है, बहुत ही आसान है इस मैथ को। देखो सबसे पहले हमें एक आइडिया लगाना है। क्या आइडिया लगाना है इस टाइप का मैथ्स हो तो देखो क्या करना है, हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो 5 है, ये अगर जो पेन भी ठीक ठाक नहीं है मेरा, सिर्फ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 5 का हम क्या करेंगे, देखो 5 5 जो कितना होता है बोलो तो 25 होता है कि नहीं होता है, 5 5 जो कितना होता है 25 होता है कि नहीं होता है। तो इसी 5 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और ये जो है ये हाफ क्या होगा, इसके साथ गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना, ओके। ये 64 है, तो 8 8 से कितना होता है 64, तो 8 का स्क्वायर कर दिया, और ये हाफ इसके साथ गुना हो जाएगा, और ये 6 6 से क्या होगा 36, और ये हाफ इसके साथ क्या हो गया, गुना हो गया। अब देखो सिंपल, ये दो कट गया, ये दो कट गया, ये सॉरी 6 6 मतलब 6 का स्क्वायर, तो ये दो कट गया कि नहीं कट गया। अब सिंपल है, इसका भी सेम होगा। देखो अब हम लोग क्या 9 को हम लोग क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हाफ इसके साथ गुना हो गया। ये 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हाफ इसके साथ गुना हो गया। क्या हो गया, गुना। तो ये कट गया, ये कट गया। तो एक सिंपल सा एक मैं हिसाब देता हूँ आपको। तो देखो क्या हो गई, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। और ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। अब सिंपल सा हिसाब है, देखो 3 2 जो कितना होता है
6 होता है और 2 4 जा कितना होता है 8 होता है। तो मेरे पास फाइनली बचा क्या, मेरे पास फाइनली बचा 5, फिर मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 4 और क्या बचा मेरे पास 2 बचा। ठीक है, अब ये सब बचने के बाद मैं क्या करता हूँ, 5 4 जा कितना हो 20 और 22 जा कितना होता है 40 होता है कि नहीं। अब देखो चीज़ को पूरा पूरी समझ में आ गया, हाँ या नहीं।